किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव इस समय चर्चाओं में है। चर्चा उनके ब्रेकअप को लेकर नहीं है, ब्रेकअप तो बहुत पहले हो चुका है और आज के समय में ब्रेकअप और दिल टूटते रहते हैं। चर्चा इस बात की हो रही है और तब से हो रही है जब से खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी ने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला है। उसके बाद से चर्चा होने लग गई है कि भाई काजल राघवानी सही हैं कि खेसारी लाल सही हैं। कोई काजल राघवानी को सही बता रहा है, कुछ लोग खेसारी लाल यादव को सही बता रहे हैं। इस बीच तमाम छोटे मोटे यूट्यूबर्स भी आ गए जो खूब सारी अंड बंड अनर्गल बातें कर रहे हैं, खूब भद्दे भद्दे लाइन भद्दी भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे में आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो अगर आपको भी जानना है कि भाई दोनों में से सही कौन है गलत कौन है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। एकदम सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई सही कौन है और गलत कौन है। काजल राघवानी की बात सुनकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि काजल राघवानी इतना गंद क्यों मचा रही हैं, अचानक से 5 साल बाद 10 साल बाद क्यों बोल रही हैं, पहले उन्होंने क्यों नहीं बोला। तो भाई यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बोलने की शुरुआत काजल राघवानी ने नहीं की है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 1 जून 2024 को होती है, जब एक पॉडकास्ट पर खेसारी लाल यादव का वीडियो आता है। 1 जून 2024 को ये वीडियो डलता है जिसमें खेसारी लाल यादव तमाम बातें कहते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हुए बताते हैं कि काजल राघवानी से उनका ब्रेकअप क्यों हुआ, और इस बात को भी कबूल करते हैं कि हाँ उनका अफेयर था। वो बताते हैं कि कैसे काजल राघवानी डिफेंडर से उतरकर टेम्पो पे गई, यानी वो खुद को डिफेंडर बताते हैं कि डिफेंडर मतलब एक बड़ा कलाकार और टेम्पो मतलब कि छोटा कलाकार। यानी वो कहते हैं कि काजल राघवानी मुझ जैसे बड़े कलाकार को छोड़कर छोटे कलाकार के साथ काम करने गई और इस वजह से उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। काजल राघवानी को अपने लेवल का ध्यान रखना चाहिए, ये बात खेसारी लाल यादव उस वीडियो में कहते हैं। और फिर जब ये वीडियो आता है, फिर बातें होने लग जाती हैं, तब जाकर काजल राघवानी अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। तो इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा कि सबसे पहले विवाद की शुरुआत किसने की और सबसे पहले बात किसने रखी। जब काजल राघवानी अपना बचाव करती हैं, सबसे पहले वो एक यूट्यूबर के पास पहुंचती हैं। यूट्यूब पर सबसे पहले उनका एक वीडियो आता है। उसके बाद से काजल राघवानी कहते हैं कि जब मेरा वीडियो रिलीज हुआ, जब मैंने अपनी बात रखी, तो खेसारी लाल यादव ने उस यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक मरवा दिया, उनके वीडियो को हटा लिया गया। इसके बाद से उन्होंने सोचा कि जब भाई अपनी बात रखनी है तो किसी छोटे मोटे यूट्यूब चैनल पर नहीं बल्कि किसी नेशनल मीडिया चैनल का हमें सहारा लेना पड़ेगा। लिहाजा वो एबीपी लाइव, बिहार तक, ईएनटी लाइव का रुख करती हैं। इन बड़े चैनलों पर काजल राघवानी अपनी बात रखती हैं। 1 घंटे के करीब का इंटरव्यू होता है जिसमें काजल राघवानी तमाम आरोप लगाती हैं। वो बताती हैं कि कैसे खेसारी लाल यादव ने उन्हें धोखा दिया, कैसे उन्हें अंधकार में रखा। वो ये भी बताती हैं कि खेसारी लाल यादव के मोबाइल में उन्होंने कई न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ देखे हैं। वो ये भी बताती हैं कि जब वो खेसारी लाल यादव के साथ थीं, उस दौरान भी खेसारी लाल यादव कई लोगों पर डोरे डालते थे। तमाम आरोप लगाते हैं जो खेसारी लाल यादव की छवि को नुकसान पहुंचाता है। अब इस इंटरव्यू के बाद से खेसारी लाल यादव के जो फैंस होते हैं वो तिलमिला उठते हैं। वो लगातार वीडियोज बनाते हैं, सवाल पूछते हैं कि जब आपको पता था कि खेसारी भैया शादीशुदा हैं तो आप फिर उनके पास क्यों गई। ये आरोप बड़ा है। ये सवाल भी उनसे पूछा जाता है कि भाई जब आपको पता है कि उनका ब्याह हो चुका है तो आप उनके पास क्यों गई, जिसके जवाब में काजल राघवानी कहती हैं कि वो प्यार में अंधी हो गई थी। अपने इस जवाब को वो बार बार रिपीट करते हैं कि मैं तो प्यार में अंधी हो गई थी। इस इंटरव्यू को देखें तो आपको लगे हाँ काजल राघवानी यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप किसी के प्यार में इतना अंधा भी नहीं हो सकते हैं कि 5 साल तक आप अंधा रह जाएं और फिर आपको 5 साल बाद 6 साल बाद आपकी आंखें खुलें। जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर में सच्चाई सामने आ जाती है। आपने 5 साल लगा दिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गलती आपकी है। और इसी मुद्दे पर अगर खेसारी लाल यादव की बात करें तो भाई काजल राघवानी से कम गलती उनकी भी नहीं दिखती है। खेसारी लाल यादव ये बात कबूल करते हैं कि वो उनका कई अफेयर रहा है। वो इस पॉडकास्ट में बताते हैं, कहते हैं अफेयर रहा है, और साथ ही वो कई मंचों पर ये भी कहते आए हैं कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। तो सवाल यहाँ पर यही है कि अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो बाहर आपका अफेयर कैसे हो गया। डेट मीन्स दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आपको बाहर कोई अफेयर था या फिर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर दिखता है कि खेसारी लाल यादव इस मामले में गलत हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई
2-3 महीने में मैं लगातार फ़िल्मों की शूटिंग करता हूँ। इस दौरान किसी से मेरा अफ़ेयर हो जाता है और ये आम बात है। हो सकता है मेरी पत्नी भी कलयुग की पत्नी है, उसका भी अफ़ेयर हो सकता है। इस तरीके की वो बातें करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खेसारी लाल यादव भी गलत है। अब सवाल ये है कि आपको यहाँ पर तुलना ये करना है। मैंने दोनों की बातें रखी, दोनों की गलतियाँ बताई। तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा हो तो आप समझ गए होंगे कौन ज़्यादा सही है और कौन ज़्यादा गलत है। तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा सही और कौन ज़्यादा गलत है? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट।